वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आपके जो BSTC का एग्ज़ाम होने वाला है 28 तारीख को, तो एंड आई होप कि आप सभी का जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी क्रम में हम आपके लिए आज राजस्थान की जो कला संस्कृति है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर के आए हैं। तो आप देखिए, इनको जरूर तैयार कीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले एक बार इनका जो है आप इसको जरूर देख लीजिए, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। और आई होप कि आपने इससे पहले वाली वीडियोस जो है वो भी जरूर देख ली होगी। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम और भी कल तक और वीडियो लेकर के आएंगे। तो देखिए, आपके आज के जो 50 प्रश्न उसमें से कितने प्रश्न सही होते हैं, अपना मूल्यांकन कीजिए। जो प्रश्न याद नहीं है उसको भी याद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई जो वीडियोस है वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके आज के जो प्रश्न हैं उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, टेरिकॉट खादी का प्रमुख केंद्र है। तो 4 ऑप्शन है इसमें आपके सामने। तो टेरिकॉट खादी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा, जयपुर, पोखरण जैसलमेर या फिर मांगरोल बारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मांगरोल बारा जो है यह टेरिकॉट खादी का प्रमुख केंद्र है। आज के जो प्रश्न है वो राजस्थान की कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हर प्रश्न को आपको अच्छी तरह से याद करना है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा प्रश्न जो है वो बड़ा है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, यानी असत्य कथन आपको देखना है। तो 4 ऑप्शन है। कोटा झालावाड़ मार्ग पर आलनिया नदी के किनारे किनारे विशेल चट्टानों की श्रृंखला में 50,000 पुराने शैल चित्र खोजे गए हैं। तो क्या ये ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गलत ऑप्शन हमको देखना है। तो गलत ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला सही है। हाड़ौती में शैल चित्र को खोजने का काम सर्वप्रथम वर्ष 1953 में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने किया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। बूंदी से उत्तर की ओर दुगारी के महल में बने भित्ति चित्र दर्शनीय है। ये भी सही है। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है, और सवाई प्रताप सिंह का काल मेवाड़ चित्र कला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया है? गलत हो गया है। तो ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सत्य असत्य वाले, और कौन सा ऑप्शन इसमें सही है या नहीं है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बंदेज के प्रमुख केंद्र है जोधपुर जयपुर, चूरू झुंझुनू, नागौर अजमेर या फिर अलवर शेखावाटी। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जोधपुर और जयपुर है, ये बंदेज के प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलमजी का धोरा स्थित है जैसलमेर में, सिरोही में, बाड़मेर में या फिर जोधपुर में। तो ये कहाँ पर है? ये आता है बाड़मेर के अंदर। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। इससे पहले की जो वीडियोस है जिसमें हमने आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड किए हैं, उनमें से अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो उनमें से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजुका है। तो बीजुका क्या है? फसल पकने के बाद उसे किसान द्वारा काटने की क्रिया। तो ये ऑप्शन तो यहाँ गलत है। गाँव में सन, सूत या ऊन की डोरी बनाने या लकड़ी का बना उपकरण, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी एवं अन्य सामान खरीदने के बदले दिया जाने वाला अनाज, ये भी गलत है। खेतों में फसल को पशुओं पक्षियों से बचाने हेतु घास फूस और लकड़ी के ढांचे से बनी मानव आकृति, यही ऑप्शन यहाँ पर सही है, जिसको बीजुका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोटा सोटी का संबंध है, यानी सोटा सोटी क्या है? विवाह उपरांत दूल्हा दुल्हन द्वारा खेले गए एक खेल से है या फिर लड़ाई झगड़े से है, मकर संक्रांति पर श्रवण कुमार की गाथा के गायन से है या फिर घर में शुभ कार्य होने पर गाए जाने वाला गीत है। तो सोटा सोटी जो है ये आता है विवाह उपरांत दूल्हा दुल्हन द्वारा खेला गया एक खेल, यानी विवाह के बाद जो रीति रिवाज है इसमें दूल्हा दुल्हन को एक खेल खिलाया जाता है। विवाह के जब वो अपना विवाह जब क्रिया संपन्न होती है तो उसके बाद खेल खिलाया जाता है, तो उसको सोटा सोटी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डांगड़ी रात क्या है?
ये प्रश्न आपको नए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आजकल डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बच्चे के मुंडन संस्कार से पूर्व रात्रि को कराए जाने वाला जागरण, 4 ऑप्शन है इसमें भी, ये तो गलत है यहाँ पे। तीर्थ यात्रा से लौट कर करवाए जाने वाला रात्रि जागरण, अगला ऑप्शन देख लेते हैं 7वें में, कोई मनोती पूर्ण हो जाने पर करवाए जाने वाला रात्रि जागरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तीर्थ यात्रा से लौट कर करवाए जाने वाला जो रात्रि जागरण है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डांगड़ी रात। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। आई होप कि आपको आज के जो प्रश्न है वो जरूर पसंद आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। राजस्थानी लोक जीवन में ढूंढ है, तो ढूंढ क्या है? बच्चे के जन्म की पहली होली पर किया जाने वाला संस्कार, विवाह निश्चित होने पर वर को दिया जाने वाला उपहार आदि, एक लोक नृत्य, या फिर पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव। तो ढूंढ किसको कहते हैं? ढूंढ कहते हैं बच्चे के जन्म की पहली होली पर किए जाने वाला संस्कार। किस नाम से जाना जाता है? ढूंढ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह प्रथम, या फिर सवाई प्रताप सिंह। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सवाई जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, यानी जो असत्य कथन है वो आपको देखना है। सन 1934 में प्रचुर मात्रा में ताम्र सामग्री की प्राप्ति पर्वतसर नागौर से हुई, बिल्कुल सही बात है। नवंबर 1982 में मल्लाह जिला भरतपुर से राज्य में पहली बार एक ताम्रयुगीन दुर्लभ अस्त्र शस्त्र भंडार प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। जयपुर जिले में 4 स्थलों जोरपुरा, चौथवाड़ी, चोमू, मेड़, विराटनगर तथा नंदलालपुरा चाकसू में ताम्र अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, ये भी सही है। लेकिन कालीबंगा हनुमानगढ़ से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, ये गलत है और यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये असत्य कथन है यहाँ पे। आगे देखते हैं। चीनी यात्री हुएन सांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। तो भीनमाल की यात्रा कब की थी? 641, 625, 630 या 667? तो कब आया था ये आया था 641 में। और किसके शासनकाल में आया था ये? हर्षवर्धन। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसके शासनकाल में आया था ये? हर्षवर्धन। ठीक है, ये आया था हर्षवर्धन। और भीनमाल कहाँ आता है? जालोर के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर राजप्रसाद परिसर में स्थित मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा माधो सिंह प्रथम, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह या महाराजा ईश्वरी सिंह? तो इसका सही जवाब क्या होगा? महाराजा माधो सिंह द्वितीय जो है उन्होंने जयपुर में मुबारक महल जो है उस महल का निर्माण करवाया था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। छनेरी किसके लिए प्रयुक्त होता है? दूध दूहते समय गाय के पैर बांधने की रस्सी, गलत है ये। जूठे बर्तन साफ करने का स्थान, ये भी गलत है। और उपले कंडे रखने का स्थान, ये ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो उपले कंडे रखने का जो स्थान होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? छनेरी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न। दूल्हे दुल्हन द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली जूतियों को राजस्थानी भाषा में कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या कहते हैं? किराड़िया, बिनोटा, ढेरिया या फिर कोर्निश? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बिनोटा। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और इससे पहले वाले प्रश्न भी आप आई होप कि आप सभी ने जरूर याद किए होंगे और इनमें से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये? किराड़िया, बिजुका, सामेला या घेर? तो इसको क्या कहा जाता है? किराड़िया नाम से जाना जाता है इसको। अगला प्रश्न। मोयला की सवारी निकाली जाती है कोटा, उदयपुर, करौली या फिर बारा? तो कहाँ पर निकाली जाती है ये निकाली जाती है कोटा के अंदर, मोयला की सवारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि स्नान करने वाली देवी है स्वांगिया माता, इडाणा माता, भदाणा माता, नंदिनी माता? तो इडाणा माता जो है इनको अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीरावन किसे कहते हैं?
कृषकों द्वारा की गई सिंचाई, गलत। ढूंढान क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा, ये भी गलत। कृषकों का दोपहर का भोजन या फिर कृषकों का सुबह का भोजन। तो दोपहर का भोजन नहीं, सुबह का भोजन जो होता है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? सीरावन। तो राजस्थान की जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से असंगत है, यानी कि जो गलत है वो आपको बताना है इसके अंदर। चणस, कुओं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े का बना पात्र, ये तो बिल्कुल सही है। जरबा, 1.25 हाथ लंबे जूते जिनसे मारवाड़ का जागीरदार किसानों की पिटाई करता था, ये भी सही है। भागसी, जमींदारों के घोड़ों को बांधने का स्थान, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बाकी के तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ये गलत है, सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। घूर्णी क्या है? ठीक है, घूर्णी क्या है? लाव चड़स खींचने हेतु बैलों के चलने का ढलान नुमा स्थान, कुएं पर चड़स मोड़ से पानी खाली करने वाला व्यक्ति, चड़स खींचने वाले बैलों के जुए का लकड़ी का डंडा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घूर्णी क्या है? घूर्णी एक लाव चड़स खींचने हेतु बैलों के चलने का ढलान नुमा स्थान जो है उसको घूर्णी के नाम से जाना जाता है। ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में मूक रामलीला आयोजन कहाँ होता है? तो कहाँ किया जाता है ये? बिसाऊ, झुंझुनू, बस्ती चित्तौड़गढ़, सांगोद कोटा या फिर केशोराय पाटन बूंदी। तो बिसाऊ झुंझुनू जो है यहाँ पर मूक रामलीला, यानी कि कुछ बोला नहीं जाता, मूक अभिनय किया जाता है और रामलीला का आयोजन किया जाता है बिसाऊ झुंझुनू के अंदर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोज़ कैसी लग रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिलवाड़ा माउंट आबू के लणवशाही नेमिनाथ मंदिर का मुख्य शिल्पी था। लूणवशाही होगा यहाँ पे, शोभन देव, काकन देव, जेता या नापा। तो इसका सही जवाब होगा शोभन देव। शोभन देव यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, तो राजस्थान के किस जिले से इनका संबंध रह चुका है? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़। तो किससे है इनका संबंध? डूंगरपुर से आता है इनका संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। असत्य युग्म का चयन करना है। देख सकते हैं आप, इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। असत्य यानी गलत युग्म का चयन बताना है आपको। कुलदेवी लिखा हुआ एक तरफ और एक तरफ है शासक या वंश। ठीक है, तो अब इसमें 4 ऑप्शन है, उसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। तो कौन सा असत्य युग्म है? तो महोदरी, जालोर के आशापुरी, सोनगरा, चौहान माता शासक, ये तो सही है। आई माता, सिरवी जाति के क्षत्रिय, ये भी सही है। सुगाली माता, अहुआ के ठाकुर अहुआ के ठाकुर परिवार, ये भी सही है। लेकिन बरली माता, जयपुर का कछवाहा वंश, ये यहाँ पर इसका गलत जवाब होगा। तो यही यहाँ पर इसका सही जवाब है हमारा, क्योंकि बरली माता जयपुर के कछवाहा शासकों की कुलदेवी नहीं है। ठीक है, यह यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के श्लोक संत के रूप में पूज्य कौन से वीर चित्तौड़गढ़ के युद्ध में बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेहाजी, हड़बूजी, कल्लाजी या वीर बग्गा जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कल्लाजी। और इनके बारे में एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि 4 हाथ वाले देवता के नाम से किसे जाना जाता है? लोक देवता के नाम से, तो वीर कल्लाजी को जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान में वह कौन से लोक देवता है जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पढ़ने, आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, लेकिन सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मामादेव, मल्लीनाथ जी, फत्ता जी या हरिदास जी। तो मामादेव जी जो हैं उनकी जो मूर्ति होती है मिट्टी पत्थर की नहीं बल्कि एक लकड़ी की एक विशिष्ट मूर्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करने वाले ऑप्शन है, तो यहाँ ऊपर तो आपको 4 नाम दिए हैं, कलाकार है और क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हमारा सही ऑप्शन होगा। तो मांगी बाई जो है इनका संबंध किससे आता है? 13 ताली नृत्य से, 13 ताली से आता है। ठीक है, और रुकमा जो है इनका संबंध किससे आता है? मांगनियार गायन से।
और बन्नो बेगम जो है इनका संबंध आता है मांड गायन से, और पंडित नृत्यांगना इनका आता है संबंध सारंगी वादक से। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। अ में ए, ब में 3, स में 2, द में 1। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। श्री देवीलाल सामन ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब की? तो 4 आपके सामने डेट है। तो कब स्थापना की इन्होंने? 22 फरवरी 1955, 22 फरवरी 1952, 28 फरवरी 1953 या 30 मार्च 1956। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 22 फरवरी 1952 को श्री देवीलाल सामन ने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? तो देवीलाल सामन ने की। अगला प्रश्न, घीघला का बापू नाम से प्रसिद्ध थे। कौन प्रसिद्ध थे? गणपत लाल डांगी, पेपे खां, पंडित राम नारायण या फिर देवीलाल सामर। तो गणपत लाल डांगी जो है इन्हें घीघला का बापू नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता हैं। शालिभद्र सूरी, समय सुंदर, सीताराम लालस या ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा समय सुंदर, जिन्होंने राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई की रचना की। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थानी रामायण का नाम क्या है? सीताराम चौपाई। यह भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कवि समय सुंदर का जन्म हुआ सांचौर जालोर, भीनमाल जालोर, अहोर जालोर या फलोदी जोधपुर। तो कहाँ हुआ है इनका जन्म? इनका जन्म हुआ है सांचौर जालोर के अंदर, समय सुंदर का। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। कामा, बिसाऊ, मांगरोल या अटरू। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मांगरोल 12। ठीक है, ढाई कड़ी के दोहों की रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। वासुदेव भट्ट हैं प्रख्यात चित्रकार, प्रसिद्ध रंगकर्मी, प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध बहरूपिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रसिद्ध रंगकर्मी है ये वासुदेव भट्ट। इस तरह के प्रश्न जो हैं बहुत पूछे जाएंगे आपसे, और आपके माइनस मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आने हैं। वह रामलीला जिसमें धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर दर्शकों की भीड़ के द्वारा तोड़ा जाता है। कहाँ? मांगरोल 12, कामा भरतपुर, अटरू 12 या पाटुंदा कोटा। तो कहाँ पर ऐसा किया जाता है? अटरू 12 के अंदर जो धनुष है वो राम द्वारा नहीं दर्शकों की भीड़ के द्वारा तोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इटली के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी किस संग्रहालय से संबंधित है? प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम, कर्नी म्यूजियम, शार्दुल म्यूजियम या गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। तो गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम से ये संबंधित है। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ में कलीला दमना कथा पर आधारित चित्र बने। महाराणा संग्राम द्वितीय के काल में, महाराणा कुंभा के काल में, महाराणा सात सिंह के काल में, महाराणा जगत सिंह के काल में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में कलीला दमना के कथा पर आधारित चित्र बने हैं। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन विश्व भारती लाडनू नागौर की स्थापना कब की गई? 1965, 1968, 1971 या फिर 1974। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1971। हम फटाफट से सारे प्रश्न देख रहे हैं ताकि आप फटाफट से जो है सारे प्रश्नों को एक बार देख लें और आपकी तैयारी भी आप अच्छी तरह से देख लें। अगला प्रश्न है। तनसुख, दुताई, गाबा, गदर, गिरजाई, डोडी, कानो, डगला आदि क्या है? कंधे पर डाले जाने वाले वस्त्र, पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाले आभूषण, अंगरखी के विभिन्न प्रकार या फिर विभिन्न प्रकार के स्त्री परिधान। तो ये सब नाम किसके हैं? ये अंगरखी के नाम है। ये आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कितनी बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तनसुख, ये हो चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न अब आगे देखते हैं हम। खुगाली का संबंध है। खुगाली का संबंध किससे? स्त्रियों के वस्त्र से, पशुओं की पीठ से, मेल उतारने का उपकरण, गले का एक आभूषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। खुगाली जो है इसका संबंध आता है गले का एक आभूषण है खुगाली। ठीक है, खंगाली भी लिखा हुआ आ सकता है कितनी बार। ठीक है, खुंगाली और खंगाली दोनों ये आपको याद रखने हैं। राजस्थान की कला संस्कृति से रिलेटेड हम वीडियो देख रहे हैं, प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे।
अगला प्रश्न, मोरखा, तंग, मोहरा, नेवाट, परछनी आदि आभूषण है ऊंट के, बैल के, हाथी के या घोड़े के? तो इसका सही जवाब होगा ऊंट के आभूषण है ये। अच्छी तरह से नाम याद रख लेने हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्बूडो, जमाई, जीरो आदि है राजस्थानी लोकगीत, खेतों में उगने वाली खरपतवार, प्रथम प्रसव के बाद विभिन्न रस्मों रिवाज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो निम्बूडो, जमाई, जीरो जो है ये राजस्थान के क्या है? लोकगीत है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मुणोद नैन्सी की जन्मस्थली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुणोद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनका संबंध किससे आता है? जोधपुर, बीकानेर, मेड़ता या पाली? तो कहाँ से आता है इनका संबंध? जोधपुर से आता है। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, भीनमाल जालोर में जन्मे महाकवि माघ की प्रमुख रचना है? प्रबंध कोश, स्नेह तरंग, वास्तु मंजरी या शिशुपाल वध? तो इसका सही जवाब होगा शिशुपाल वध। और एक प्रश्न इसमें और पूछा जा सकता है कि महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ है? भीनमाल जालोर के अंदर। कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है? आगे बढ़ते हैं, बूंदी के राजकवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वंश भास्कर को पूर्ण किया, यानी ये अधूरी थी, इसको पूर्ण किसने किया? कर्णिदान ने, माला संधू ने, मुरारीदान ने, किसना आडा ने? तो किसने पूरा किया इसको? मुरारीदान ने। और इसका ये प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि वंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। ठीक है, और इसमें क्या है? बूंदी के जो शासक है उनके बारे में, बूंदी का जो राजवंश है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक देवता डूंगजी जवारजी के गीत जिन्हें भोपो द्वारा गाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या कहा जाता है? पवाड़े, टब्बा, छावली या वर्णक? तो क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है छावली। छावली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम साहित्यिक वेली है बुद्धिरास, हर पार्वती वेली, राहुल वेली, पृथ्वी वेली? ठीक है, तो प्रथम कौन सी है? राहु वेली। ठीक है, राहु वेली जो है प्रथम साहित्यिक वेली है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1930, 1944, 1935 या 1950? तो कब हुआ ये हुआ 1944 में। 2 प्रश्न और अभी बाकी हैं, आप फटाफट से देख लिए और अपना मूल्यांकन कीजिए और एंड में जरूर बताइएगा कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। छतर सिंह एवं पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निमाड़ी कांड, निमुचना कांड, तसीमो कांड या मान धाम हत्याकांड? तो तसीमो कांड से इनका संबंध आता है। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन आचार्य हरिभद्र सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या राजसमंद? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 50 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर जो प्रेस करना मत भूलिएगा, ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको नई नई वीडियोज़ जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आएँ। प्लीज़, हमें भी मोटिवेशन की आवश्यकता है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए, कल फिर हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे। आप अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यू रखें। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का पेपर जो है बहुत अच्छा हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।